Morning all of you. Hi. Just I am Dr. Prashant Kumar. Today I teach you what is the modal auxiliary verbs. ये क्या आपकी होती हैं। पिछली जो हम आपको वीडियो में हम आपको बताए थे कि काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी जो आपकी जो वर्ब्स है उनके क्या क्या आपके भेद हैं। तो वहां तक हम आपको बता दिए थे कि यूज ऑफ डू आपको हम बता दिए थे, यूज ऑफ हैव आपको हम बता दिए थे, यूज ऑफ बी आपको हम बता दिए थे। वैसे ही हम आपको बहुत सारी वर्ब्स के बारे में आपको बता दिए। तो वहां पर क्या था कि जो फर्स्ट प्राइमरी जो वो थी आपकी प्राथमिक जो आपकी जो साहित्य क्रियाएं थी, वहां से आज हम आपको सेकंड आपकी जो आती है ये मैं आपको आज बता रहा हूं। और ये क्या होती है कि मॉडल ये वो वर्ब हैं जो आपकी मैन MAIN मैन वर्ब के साथ प्रयुक्त होकर ये वो वर्ब हैं जो आपकी मेन वर्ब के साथ प्रयुक्त होकर वर्ब की वर्क मेथड को देखती है। NETHD मेथड को देखती है। वर्क मेथड से मतलब है कि कैसे वह कार्य कर रही है, कार्य उसकी जो विधि है वह क्या है ना। तो यह आपकी वह वर्ब है जो मेन जो वर्ब होती है, मेन वर्ब के साथ में प्रयुक्त हो करके वर्ब की वर्क मेथड को देखती है। और ये आपकी कई प्रकार की होती है। ये these are very different type, ये कई प्रकार की होती हैं। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम उसकी बात करें, फॉरेस्ट की बात करें, तो ये कौन कौन सी होती हैं आपकी? ये आपकी होती हैं CAN कैन, COULD आपका कैन, आपका आपका शेयर के साथ आएगा आपका शुड, SHOULD शुड। कैन आएगा आपका, कैन के साथ आएगा COULD आपका कैन, आपका वुड आपका, उसके बाद शेयर और आएगा आपका शुड, फिर आपका है विल, फिर आपका विल के बाद आपका वुड, WOULD वुड है ना, विल वुड। और मे MAY मे, नेक्स्ट आपका माइट, वुड, मे और आपका माइट। और माइट के बाद आता है OUGST और टू। ये आपकी मॉडल ऑक्सिलरी आपकी वर्ब्स कितनी सारी होती हैं, कौन कौन सी? कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, आउट एंड मे, माइट, OUGST टू आपकी। तो यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या कहां पर आपको ये कैसे कैन कैसे आपको करनी है, प्रयोग करनी है, कैन कैसे प्रयोग करनी है, शेयर कैसे करनी है प्रयोग। हाउ वी experiment that these types of modal auxiliary
गरी आपका वर्ब है ना। तो अच्छा, और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मॉडल एक्सिलरी आपकी जो वर्ब होती है, इसके बाद ये बात आपको NOTE में आपको करनी है नोट कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बाद जो आपकी रिया है उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये भी बात आपको ध्यान में देनी है कि जब जब हम इन सहायक क्रियाओं के प्रयोग में हम इनको सामने आएंगे तो हमको यह भी देखना है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग यहां पर है या कि नहीं है ना। तो ये थी आपकी मॉडल एक्सिलरी वर्ब जो मेन वर्ब के साथ प्रयुक्त होकर के वर्ब की वर्ब मेथड कार्यविधि को जो देखती है ना। और ये कई प्रकार की होती हैं। सेकंड अब आपका आता है टॉपिक हम आपके सेकंड टॉपिक में फर्स्ट हम आपका पॉइंट उठाते हैं यूज ऑफ कैन। प्लस आपका कुड। अगर हम CAN की बात करें तो जो कैन है वह बाद में, अगर हम इसकी थर्ड फॉर्म की बात करेंगे तो कैन आपका कुड में हमेशा बदला जाता है। अगर हम इसको पास्ट में लेके जाते हैं चुका चुकी वाले वाक्यों में तो ये COULD हो जाता है कैन का कुड। तो हम ये जानते हैं कि कैन का प्रयोग जो है वह क्या दिखाने के लिए जाता है, यह आपकी योग्यता, क्षमता है ना, योग्यता, क्षमता और आपकी पावर, आपकी शक्ति है ना। फर्स्ट आपकी क्वालिटी, क्षमता, पेशेंस एंड योर्स पावर। तो के लिए प्रेजेंट टेंस में प्रयोग किया जाता है। टेंस में प्रयोग किया जाता है। हम इसको जो है वह वर्तमान के जो वो प्रयोग आपके होते हैं वहां हमें प्रयोग उसका करते हैं। और COULD का जो प्रयोग है वुड का प्रयोग हम यहां पे होता है तो वुड का प्रयोग आपके विनम्रता और हमें किसी से अगर विनती अगर हम करना चाहते हैं विनती तो भी हम योग्यता, क्षमता और पावर को प्रयोग करने के लिए उनका प्रयोग विनम्रता, निवेदन के लिए प्रेजेंट टेंस में करते हैं। प्रेजेंट टेंस में करते हैं और योग्यता, क्षमता और पावर के लिए पास्ट टेंस में
के लिए पास्ट टेंस में किया जाता है। अगर हम प्रेजेंट टेंस में ये यूज कर रहे हैं आपकी कुड, तो हमें क्या करना है, तो हम यहां पर प्रार्थना के लिए और विनम्रता के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। तो वर्तमान समय के लिए अगर हम COULD का प्रयोग कर रहे हैं तो, और अगर हम पास्ट टेंस में योग्यता, क्षमता और अपनी ताकत दिखाने के लिए पास्ट टेंस में प्रयोग करेंगे तो भी हम किसका प्रयोग करेंगे, COULD का। अगर हम पास्ट में जाएंगे तो तब हमको यहां पर COULD वर्ड का प्रयोग जब करना है कि जब हमको योग्यता, क्षमता और अपनी पावर आपको प्रेजेंट करनी है। और अगर हम प्रेजेंट में प्रयोग कर रहे हैं तो हम फिर अपनी प्रार्थना और विनम्रता के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। जैसे हम आप दो वाक्यों के सहारे इसको देखते हैं। 2 sentences will be seize them. I can speak in Hindi. She can fit in the box. तो यहां पर मैं क्या देखा, यहां पर मैं बात किया मैं हिंदी में बोल सकता हूं। शी कैन फिट इन द बॉक्स, और वह ये वाले बॉक्स में फिट हो सकती है ना। तो ये थे आपके दो वाक्य जो हमने आपको बताया इनके प्रयोग के, है ना। मैं आपको सेकेंड पॉइंट के तौर पर बताऊंगा यूज ऑफ मे एंड माई। मे एंड माई, मे और अगर हम किसी से अनुमति चाहते हैं, है ना, अगर हम किसी व्यक्ति से अनुमति देना या लेना चाहते हैं, अगर हम किसी भी व्यक्ति की अनुमति लेना या देना या फिर आपकी संभावना उद्देश्य, आपका उद्देश्य है ना, संभावना उद्देश्य या फिर बधाई हम उसको चाहें, शुभकामनाएं, या हम उसको शाप देना चाहें। शाप जानते हैं आप लोग, बद्दुआ। अगर हम उसको दुआ देना चाहें या बद्दुआ, तो MAY का प्रयोग, यूज ऑफ मे का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में तब किया जाता है। तब आपका मे का प्रयोग है ये। प्रेजेंट टेंस में अगर हम किसी व्यक्ति को
उन्नति देना, लेना, संभावना, उद्देश्य, शाप, दुआ, बदुआ देना प्रेजेंट टेंस में चाहते हैं, तब हम आपका प्रयोग करेंगे आपकी MA बाई का, मे का। और अगर यही सारे काम हमको करने हैं पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में अनुमति लेना देना, संभावना, उद्देश्य, ये जो कुछ भी काम प्रेजेंट टेंस में आपके MA बाई के द्वारा किए जा रहे थे, वही काम MAGIST के माइट के प्रयोग के लिए वो पास्ट में किए जाएंगे। माइट का प्रयोग करते हैं। अगर हमको प्रेजेंट जो हमारा टेंस है, प्रेजेंट टेंस में हमको ये जैसे पानी, सर हम में आई गो टू वाटर, क्या मैं पानी पीने जाऊं, है ना। तो प्रेजेंट टेंस में यही सारे काम अनुमति, संभावना, उद्देश्य के अगर हमें करने हैं तो हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर मे का, और यही काम अगर हमें पास्ट टेंस में करने हैं तो हम प्रयोग करेंगे आपकी माइट का। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम वाक्य देखते हैं, ए मे आई कम इन, क्या मैं भीतर आ सकता हूं। यू मे गो नाउ, तुम जाओ, तुम या तुम हमको जा सकते हो, है ना। तो अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो हमको मे का प्रयोग यूं ही करते रहना है। और माइट जो शब्द है, यहां भी हम आपको एक वो बता देते हैं नोट कि MIGHT आपका जो शब्द है माइट, माइट जो शब्द है, माइट शब्द MA बाई में, माइट शब्द मे की अपेक्षा, मे की अपेक्षा थोड़ी संभावनाएं प्रकट करता है, कम संभावनाएं प्रकट करता है, कम संभावनाएं प्रकट करता है ना। तो ये आपके दो वाक्य मैंने आपको बताए फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, और आपको मे और माइट का भी आपको मैंने यूज बताया। फिर आपको मैं बताता हूं फिर मैं आपको बताता हूं यूज ऑफ शैल और शुड। यूज ऑफ शैल और शुड, इसमें हमें देखना है कि शैल का प्रयोग, शैल का जो प्रयोग है, when we use the shall, तो ये क्या है, भविष्य, in the future। और अगर हम किसी व्यक्ति को यह देना चाहते हैं सुझाव कि तुमको ये काम करना चाहिए, है ना, और इसी की
इच्छा से काम ये इसी की इच्छा से काम करना। और अगर हम किसी व्यक्ति को वार्निंग देना चाहते हैं, वार्निंग कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, या अगर हम किसी बात को वचन का प्रयोग करना है तो वचन के लिए शैल का प्रयोग किया जाता है। क्या है कि अगर हमें इन द फ्यूचर में किसी व्यक्ति को धमकी देनी है, उसकी इच्छा से काम करना है, और धमकी वचन के लिए प्रयोग किया जाता है, और इसका पर शैल का प्रयोग। और अगर आपकी शुड की बात करें तो ये क्या है कि ये आपके परामर्श, एडवाइस, कर्म, अगर आपकी ड्यूटी, कल्पना, उद्देश्य, परामर्श, कल्पना, उद्देश्य, परिणाम, टेस्ट, आपका टेस्ट के बाद NEGATIVE, नकारात्मक, उद्देश्य के लिए किया जाता है। के लिए किया जाता है। हाँ, तो हम ये चीज देखते हैं कि अगर हम ये प्रयोग आप कर रहे हैं, शैल का प्रयोग हम कर रहे हैं, तो शैल का प्रयोग इन फ्यूचर किसी व्यक्ति को हमको एडवाइस देना चाहते हैं, या किसी की इच्छा से काम करना, या किसी को धमकी देना, या और कोई वचन के लिए हम प्रयोग करते हैं आपके शैल का। और ये जो आपका है SHOULD और शुड का प्रयोग हम किसी व्यक्ति को परामर्श देने के लिए, ड्यूटी के लिए, उद्देश्य के लिए, परिणाम के लिए, टेस्ट के लिए, और किसी भी नकारात्मक उद्देश्य के लिए हम SHOULD का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको अब ऐसा करते हैं, देखते हैं। वाक्य नंबर 1, पहला वाक्य है कि आई शैल गो टू कानपुर। I shall go to कानपुर tomorrow। TOMOROW, मैं अब कानपुर चला जाऊंगा, है ना, और चला जाऊंगा। और यहां पर हम प्रयोग करेंगे तो SHOULD, वी शुड ओबे आवर टीचर। हमको अपने अध्यापक की आज्ञा को मानना चाहिए।
है ना। तो ये दोनों वाक्य थे, मैं कल कानपुर चला जाऊंगा और वी शुड ओबे वर पेरेंट्स, कि हमको अपने अध्यापक की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो यूज ऑफ शेयर और आपका शेयर और आपका ये हमने आपको बता दिया है ना। फिर हम आपकी अगले की वो करते हैं बात नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात हम आपकी जब हम करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की जब हम आपकी बात करते हैं तो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है विल और वुड। यूज ऑफ विल और वुड, WOULD। ये आपका क्या है, विल का प्रयोग जो है विशुद्ध भविष्य के लिए। When we use the will का प्रयोग विशुद्ध भविष्य के प्रार्थना या निवेदन के उद्देश्य के और दो विकल्पों में से इसी को वरीयता देने। अगर दो विकल्प हो तो किसी सिंगल विकल्प को वरीयता देने तथा काल्पनिक आपकी कोई वो लगी हो बैड, काल्पनिक शर्त के लिए विल का प्रयोग विशुद्ध भविष्य निवेदन उद्देश्य। ये मैं गुड के बारे में आपको बता गया, सॉरी बच्चों। तो शुद्ध भविष्य के लिए, निवेदन के लिए, उद्देश्य के लिए आज्ञा और किसी भी संकल्प छा वचन इरादा और किसी को धमकी देने के लिए किया जाता है। यह आपका क्या है कि विल का प्रयोग विशुद्ध भविष्य के लिए, प्रार्थना के लिए, उद्देश्य के लिए, संकल्प के लिए और किसी भी व्यक्ति को धमकी देने के लिए किया जाता है। और जबकि वुड का जो प्रयोग है, WOULD का प्रयोग, वुड का जो प्रयोग है, वुड का प्रयोग वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में विनम्रता,
प्रस्ताव, इच्छा, विनम्रता, प्रस्ताव, इच्छा। और जो मैं पहले आपको ये इसमें बता रहा था कि दो विकल्पों में से कोई एक, दो विकल्प में से कोई एक, को वरीयता तथा काल्पनिक बैट के लिए किया जाता है, है ना। तो यहां पर आपको केवल फर्क ये देखना है कि विनम्रता, प्रस्ताव, इच्छा या आपको कोई दो आपको ऑप्शन आपको दिए गए हों और उन ऑप्शन में से किसी भी ए और बी में से किसी को महत्व देना हो तब, या फिर हम कोई इमेजिनेशन टाइप की बैट कोई लगाए बैठे हो तब आपका वुड का प्रयोग किया जाता है। और ठीक है, मैं आपको बताता हूं फॉर एग्जाम्पल के तौर पे क्या है। फर्स्ट वाक्य आपका वी you will get wet if you go in the rain. You will get wet if you go in the rain. तुम भीग जाओगे अगर तुम बारिश में जाओगे। तो ये क्या है कि ये वाक्य में हम सामने वाले को वार्निंग दे रहे हैं, पहले से उसको हम ज्ञान दे रहे हैं, समझा रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, उसको धमकी दे रहे हैं कि आप अगर बाहर जाओगे तो आप भीग जाओगे, है ना। और अगर हम सेकंड वाक्य की बात करें तो यहां पर आएगा WOULD, would you please, would you please give me your pay, क्या तुम मुझको रुपया अपना पेन दे सकते हो, क्या तुम मुझको कृपया अपना पेन दे सकते हो। तो यहां पर क्या है कि हम उससे बहुत ही विनम्रता से बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम WOULD का प्रयोग करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे, और यहां पर हम विल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पहले वाक्य में हमने उसको वार्निंग दी है और सेकंड वाक्य में हम उसको विनम्रता से उसको हम कह रहे हैं। तो हम यहाँ पर आपके वुड का और विल का प्रयोग करेंगे, है ना। बस आज मैं आपको यहाँ तक ही बताऊंगा, बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। किसी बच्चे को कोई भी प्रकार की परेशानी हो, दिक्कत हो तो वो मुझे मैसेज बॉक्स में बता दे। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ कि जिन बच्चों के प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, चार्ट, मॉडल का काम बाकी है वो अपना काम कर लें, और जिन बच्चों ने अपने असाइनमेंट की प्रोजेक्ट फाइल की PDF मुझे अब तक नहीं भेजी है जीमेल पर, विद्यालय की वेबसाइट पर, तो वो भी बच्चे भेज दें। और जो हमारे HOD साहब जैसे जैसे आपको
काम करने को कहें, आप उनकी एक आएगी आपके लिए वीडियो आएगी, तो आप वो वीडियो को मानते हुए आप एचओडी साहब की बात को देखते हुए वो सारे काम भी आप लोग अपने करें, है ना। तो मैं यही सारी बातों के साथ मैं आपसे विदा मांगता हूं। नेक्स्ट मैं आपको बहुत ही फास्ट आपको मिलता हूं। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर योर प्रेजेंटिंग हियर, बाय।